फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आते हैं, तो इतना जरूरी है कि आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो और हैं वो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से देखिएगा फ्रेंड्स, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा चैनल पर पड़ी वीडियोस को वॉच करिए, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरह से बेनिफिट मिल सके। और दूसरी चीज ये है कि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, रियली आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टॉपिक। पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेंड्स दो कार्यों का होना पाया जाता है। आप सुने होंगे, बहुत ही ज्यादा इस बात को सुने होंगे कि डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है ना। तो ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। एक कार्य पहले ही कंप्लीट हो जाता है, दूसरा कार्य बाद में कंप्लीट होता है। बात समझ में आई? तो उसी कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस सेंटेंस में दो कार्य पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक कार्य जो पहले फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, दूसरा कार्य बाद में कंप्लीट होता है। तो उसको हम कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, चलो हम देखते हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुके थे तो आएगा ही, ठीक है ना। देखते हैं हम। आकाश को सेब खाने से पहले वर्षा अपना गृह कार्य कर चुकी थी, ठीक है ना। चुकी थी आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। विच टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसमें दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, ठीक है ना। दो कार्यों को होना पाया जा रहा है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी है। जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होंगी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं। जो कार्य इसमें पहले कंप्लीट हो रहा है, जब दो कार्यों का होना पाया जाए और पास्ट परफेक्ट टेंस रहे, तो उसमें जो कार्य पहले कंप्लीट हो, कब कंप्लीट हो? पहले, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। भूलिएगा नहीं, जो कार्य पहले पूरा हो रहा है, पहले कंप्लीट हो रहा है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे। बात समझ में आई? अगर सेंटेंस के बीच में पहले आया है, सेंटेंस के बीच में पहले आया है, तो पहले कंप्लीट होने वाले कार्य को सबसे पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। बात समझ में आई? एक बार फिर से, पहले कंप्लीट होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिफोर, क्योंकि पहले आया है तो बिफोर लगाएंगे। फिर उसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, क्योंकि सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव में ही है। ए भी है अफर्मेटिव में, ये भी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में किसको चेंज करेंगे? जो कार्य बाद में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। है आसान, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाए हैं, उसके बाद हैड किस टेंस में लगता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा है, ये बाय मिस्टेक हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कार्य पहले फिनिश हो रहा है, जो कार्य पहले कंप्लीट हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कार्य बाद में कंप्लीट हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। कैसे? इसको पहले समझिए। आकाश को सेब खाने से पहले, आकाश को सेब खाने से पहले, मतलब आकाश सेब नहीं खाया था, उसके पहले क्या हुआ? वर्षा अपना गृह कार्य कर चुकी थी। तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है? वर्षा अपना गृह कार्य कर चुकी थी, ये कार्य पहले हो रहा है। फिर से समझिए, वर्षा को सेब खाने से पहले, मतलब जब वर्षा नहीं सेब खाई थी तभी क्या हुआ था? सॉरी, आकाश को सेब खाने से पहले, किसको सेब खाने से पहले? आकाश को। आकाश जब सेब नहीं खाया था तो क्या हुआ था? वर्षा अपना गृह कार्य कर चुकी थी। मतलब यह है कि वर्षा अपना गृह कार्य पहले कर चुकी थी। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बदलेंगे और सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वर्षा। तो वर्षा के हम इंग्लिश लिख देते हैं वर्षा, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लगा दीजिए। सब्जेक्ट हैड, उसके बाद अपना गृह कार्य कर चुकी थी, तो करना का हो जाएगा वर्क्ड, वर्क का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्क्ड। वर्षा हैड वर्क्ड
क्या, अपना गृह कार्य। तो अपने की अंग्रेजी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी हर गृह कार्य का होम वर्क। वर्षा हैड यहां वर्क नहीं होगा, यहां डन होगा। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है। वर्षा हैड डन हर होमवर्क, ठीक है ना। वर्षा अपना गृह कार्य कर चुकी थी, ठीक, बात समझ में आई। पहला कार्य कंप्लीट हो गया, वर्षा हैड डन हर वर्क, वर्षा अपना गृह कार्य कर चुकी थी। अब उसके बाद कौन सा कार्य हो रहा है, आकाश को सेब खाने, ठीक है ना। तो अब हम बिफोर, पहले की इंग्लिश लगा देंगे, पहले का हो जाएगा बिफोर, ठीक, बिफोर। अब जो कार्य बाद में कंप्लीट हो रहा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आकाश, आकाश। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सी क्रिया हो रही है, खाने का, तो ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, एटीई। वर्ब आकाश एट क्या, सेब एंड एप्पल, ठीक है ना। एंड एप्पल क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये एप्पल का प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, एप्पल जो है ए से शुरू हो रहा है, और ये सॉरी प्रोनाउन नहीं, एप्पल का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड की स्टार्टिंग है, ये वोवेल से शुरू हो रही है, इसलिए इसके पहले हम यहाँ पे एन लगा दिए। यदि इसका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होता, कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, तो यहाँ पे आ लगाते, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पे एन लगाए हैं। वर्षा हैड डन हर होमवर्क बिफोर आकाश एट एन एप्पल। बात समझ में आई। तो ये कितना आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आप पढ़े हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस भी आप पढ़े हैं, तो जो कार्य पहले कंप्लीट हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करिए और सबसे पहले लिखिए, उसके बाद बिफोर लगाइए। जो कार्य बाद में कंप्लीट हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखिए और बाद में लिखिए, ठीक है ना। अब हम आफ्टर को देख लेते हैं कि कैसे आफ्टर, जब आफ्टर आ जाएगा, बाद आ जाएगा, तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे। बाकी सब चीजें सेम है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव आप सब लोग जानते हैं कि जो कार्य पहले फिनिश हो रहा है उसको ही हम अफर्मेटिव और नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। सब्जेक्ट यहां था, ठीक, क्या अनुज को, सॉरी क्या नहीं, इसको नेगेटिव, इसका नेगेटिव बना रहा है। अनुज को किताब पढ़ने से पहले प्रिया गीत गा चुकी थी, ठीक। अनुज को किताब पढ़ने से पहले प्रिया गीत नहीं गा चुकी थी, यहां नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे कि जो कार्य पहले कंप्लीट हो रहा है उसी को हम नेगेटिव में बदलेंगे। बात समझ में आई। जो कार्य पहले आप लिख रहे हैं, जिसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं, उसी को हम नेगेटिव बदलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पहले आया है तो पहले वाले कार्य को पहले लिखेंगे और उसी को नेगेटिव बदलेंगे। तो यहाँ पे हैड के बाद नॉट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल बता रहे हैं, तो ठीक, अनुज को किताब पढ़ने से पहले प्रिया गीत नहीं गा चुकी थी, ठीक है ना। तो प्रिया गीत नहीं गा चुकी थी, ये कार्य पहले हो रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्रिया। अब उसके बाद हैड नॉट लगा दीजिए, क्योंकि हैड में नॉट लगेगा, सिंपल है। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हैड नॉट हो जाएगा। प्रिया हैड नॉट, कौन सा वर्क हो रहा है, गीत गाना,
तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, संग अ सॉन्ग। प्रिया हैड नॉट संग अ सॉन्ग। उसके बाद बिफोर लगाइए, क्योंकि पहले आया है बिफोर लगेगा, बिफोर पहले की इंग्लिश बिफोर होती है। अब जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेंगे। अनुज को किताब पढ़ने से पहले, तो अनुज का अनुज हो जाएगा, अनुज की इंग्लिश अनुज हो जाएगी। अनुज वर्ब का सेकंड फॉर्म, पढ़ना हो रहा है तो रीड का रेड हो जाएगा, स्पेलिंग सेम होगी। अनुज रेड, सेकंड फॉर्म है रेड। अनुज को किताब पढ़ने से पहले रेड अ बुक। ठीक, कोई डाउट? तो इसी प्रकार से अगर आप इसका निगेटिव बना रहे हैं तो निगेटिव भी इसी प्रकार से हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड सब्जेक्ट सबसे पहले कर दीजिए, सेकंड इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले कर दीजिए। इसी प्रकार से जब बीच में पहले आता है तो ये वाला सेंटेंस खत्म हो जा रहा है जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जिसमें बीच में बाद आता है, तो उस सेंटेंस को हम देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। जब आफ्टर बाद में, जब सेंटेंस बाद में आता है, जैसे प्रांजल को गीत गाने के बाद अनुज एक पत्र चुका था। ठीक, प्रांजल को गीत गाने के बाद अनुज एक पत्र लिख चुका था। चुका था एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें भी दो कार्य को होना पाया जा रहा है क्योंकि बाद आया है, ठीक है ना। एक कार्य पहले कंप्लीट हो रहा है, एक कार्य बाद में कंप्लीट हो रहा है। फ्रेंड्स थोड़ा सा याद करिए, जब आप पहले वाला सेंटेंस पढ़ रहे थे, जब दो कार्य आ रहे थे और एक कार्य पहले कंप्लीट हो रहा था, एक कार्य बाद में कंप्लीट हो रहा था, तो जो कार्य पहले कंप्लीट हो रहा था उसको पहले लिख रहे थे। तो इसमें बाद आ रहा है तो बाद में कंप्लीट होने वाले कार्य को पहले, बाद में कंप्लीट होने वाले कार्य को हम पहले लिखेंगे। इट मींस जब पहले आए तो पहले कंप्लीट होने वाले कार्य को पहले लिखेंगे, और जब बाद आए तो बाद में कंप्लीट होने वाले कार्य को पहले लिखेंगे। बात समझ में आई? और जिसको जैसे चेंज करते थे वैसे चेंज करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जो कार्य पहले कंप्लीट होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बदलते हैं, जो कार्य बाद में कंप्लीट होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलते हैं। तो जिसको जिसमें चेंज करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन बीच में यदि बाद आ गया है तो बाद वाले कार्य को पहले लिखेंगे, बीच में यदि पहले आ गया है तो पहले कंप्लीट होने वाले कार्य को पहले लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बाद आया है तो जो कार्य बाद में कंप्लीट हो रहा है उसको पहले लिखेंगे और उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। तो इसमें कौन सा कार्य पहले बाद में कंप्लीट हो रहा है? प्रांजल को गीत गाने के बाद, प्रांजल को गीत गाने के बाद अनुज अपना पत्र लिख चुका था। समझ में आया? प्रांजल को गीत गाने के बाद, इसका मतलब प्रांजल गीत गा चुका था, उसके बाद क्या हुआ? अनुज एक पत्र लिख चुका था। तो अनुज एक पत्र लिख चुका था, यह कार्य बाद में समाप्त हो रहा है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेंगे, क्योंकि जो कार्य बाद में फिनिश होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले रूल देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको लिख दीजिए, प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि यहां बाद आया है, ठीक है ना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या है? अनुज, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, सॉरी
हाँ ठीक है, थर्ड फॉर्म तो लगेगा नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। अनुज रोट, अनुज रोट, सब्जेक्ट लगा दिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म रोट लगा दिए। क्या लिख चुका था? एक पत्र, अ लेटर। अनुज रोट अ लेटर। अब उसके बाद क्या लगा देंगे? आफ्टर। ऑब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद आफ्टर। आफ्टर क्यों लगा रहे हैं आप सबको पता है, क्योंकि बाद आया है, ठीक है ना। अब जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बदल रहे हैं, लेकिन बाद में लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? प्रांजल को गीत गाने के बाद, ठीक है ना। पहले प्रांजल गीत गाया था, तो सबसे पहले प्रांजल, वर्ब का थर्ड हैड लगेगा, सब्जेक्ट लगा दिए प्रांजल, उसके बाद हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गीत गाना, गाना का सिंग, सैंग, संग हो जाएगा, थर्ड फॉर्म संग, संग एक गीत का, अ सॉन्ग, ठीक है ना। अनुज रोट अ लेटर आफ्टर प्रांजल हैड संग अ सॉन्ग। बात समझ में आई? जिसको जिसमें चेंज कर रहे हैं उसी में चेंज करेंगे, चेंज करने वाली कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि जिसको जिसमें चेंज कर रहे हैं उसी में चेंज करेंगे। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को किसमें चेंज कर रहे हैं? जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है, तो जो कार्य पहले पूरा हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, जो कार्य बाद में कंप्लीट हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेंगे। बात समझ में आई? इस चीज को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जो कार्य पहले कंप्लीट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कार्य बाद में कंप्लीट होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। यदि बीच में पहले आ गया है तो पहले जो कार्य कंप्लीट हो रहा है पहले लिखेंगे, और बाद में जो कार्य कंप्लीट हो रहा है बाद में लिखेंगे। यदि बीच में बाद आ गया है, जैसे यहां पे क्या है? बाद, ठीक है ना, तो जो कार्य बाद में कंप्लीट हो रहा है उसे पहले लिख रहे हैं, और जो कार्य पहले कंप्लीट हो रहा है उसको बाद में लिख रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।